करीब 2 लाख का पेट्रोल खर्च कर गुजरात के गांधीनगर से चले 2 युवक पहुंचे मथुरा। गुजरात के गांधीनगर से पूरे देश की यात्रा करने निकले 2 युवक आज कान्हा की नगरी मथुरा में पहुंचे। इन 2 युवकों का उद्देश्य देश में स्थित संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण करना है। ये दोनों युवक समाज के लोगों को जीवों के प्रति दया भाव दिखाने का भी संदेश अपनी इस यात्रा के माध्यम से दे रहे हैं। खासकर सांपों को बचाने के लिए इन लोगों ने अभी न्यूज के माध्यम से समाज के सभी लोगों से अपील की है और कहा है कि ये जीव भी हमारी प्रकृति का ही हिस्सा है, इनके प्रति दया भाव रखें। अब तक कई राज्यों की यात्रा कर चुके दोनों युवक 2 लाख का खर्चा तो बस अपनी बाइक के पेट्रोल में ही कर चुके हैं। इनकी यात्रा के विषय में हमारे संवाददाता अनुज शर्मा ने इन दोनों से बात की तो उन्होंने इसके बारे में बताया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। अभी न्यूज़ आपको हमेशा कुछ न कुछ नया और अलग दिखाता रहता है। यात्राओं से संबंधित खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। लोगों के उद्देश्य क्या क्या होते हैं और कितनी कर्मठ इनकी वो जो उद्देश्य होते हैं उनसे हम आपको लगातार अवगत कराते रहते हैं। और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं होनहार गुजरात के 2 युवा जो पूरे भारत का भ्रमण अपनी बाइक से कर रहे हैं और 7 स्टेट अब तक घूम चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका उद्देश्य है। मेरे साथ हैं दीपक जी। दीपक जी, आपने अब तक कितने क्षेत्रों की यात्रा कर ली है और कहाँ से शुरुआत की? हम लोग करीबन गुजरात से निकले, 27 राज्य कंप्लीट कर चुके हैं। आज मथुरा पहुँचे जी। और हमारा उद्देश्य 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ करना है। तो आप लगभग अपने कहाँ तक भ्रमण कर आ चुके हैं? गुजरात से निकले थे हम लोग, महाराष्ट्र गए थे। सबसे पहले एमपी, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा से कर्नाटका से केरला से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से ओडिशा, तेलंगाना से ओडिशा से झारखंड, बिहार से सीधा उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड से हिमाचल से श्रीनगर से लेह लद्दाख से वापस पंजाब से हरियाणा से वापस दिल्ली से वापस आए हम लोग यूपी लखनऊ से हम लोग वापस आए, नेपाल गए। नेपाल पशुपतिनाथ के टेम्पल के दर्शन करके हम लोग वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी गए। सिलीगुड़ी से हम सीधा ही 7 सिस्टर कंप्लीट करके वापस वेस्ट बंगाल आए। वेस्ट बंगाल से यूपी से आज हम लोग आगरा मथुरा पहुँचे। दर्शकों मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये लोग जो है गुजरात के गांधीनगर से बिलोंग करते हैं और वहीं से इन्होंने यात्रा को शुरुआत किया था। इनके बाइक के पीछे तिरंगा लगा हुआ है जो इनकी देशभक्ति को भी दर्शाता है। और एक और तिरंगा, माफ़ कीजिए, एक और झंडा इनकी बाइक पर हमने देखा है। आइए जानते हैं किस वजह से उन्होंने वो झंडा लगा रखा है। जी, मैंने आपकी जो बाइक है इस पर एक और झंडा देखा है, क्या इसका? ये हमारा हम लोग दरअसल स्नेक रेस्क्यूअर है जी। तो हमने ये फ्लैग लगाया है, हमारा जो स्नेक का मेन वो है। तो हमने सोचा कि जब ऑल इंडिया और 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं तो साथ साथ हमने पूरे भारत में जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं सबसे मिलकर उनके जो मतलब वो कैसे काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, हर चीज़ हम लोग और जो मतलब लोगों में जागरूकता के लिए हमने ये फ्लैग लगाया है। अच्छा, एक तरीके से सांपों के संरक्षण के लिए, उन्हें बचाने के लिए आपने ये फ्लैग लगाया हुआ है कि लोगों को मालूम पड़े कि इससे हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जी। सांपों को मारना नहीं चाहिए, वो भी एक जीव है, उसको भी जीने का हक है। जी। और वो हमारे प्रकृति में कितना फ़ायदा कारक है उसकी लिए मैं आपको बताता हूँ। सांप है जो किसान का मित्र बोला जाता है। जी। क्योंकि किसान का सबसे ज़्यादा खेती चूहा नुकसान करता है और चूहा को सांप खाता है। तो मतलब वैसे तो वो हमारे लिए फ़ायदे कारक ही है लोग, लेकिन फिर भी लोग उसे मारते हैं। जी। तो इसलिए उसे मारना नहीं चाहिए। हमारे जो अनाज है जो है वो बढ़ेगा जी, ना कि घटेगा। और लोग मार रहे हैं सांप को तो ऐसा होगा कि आने वाले समय में अनाज की कमी हो जाएगी जी हमारी पृथ्वी पर। क्योंकि अभी जितना डेवलपमेंट हो रहा है, सब जगह बिल्डिंग्स ये वो मतलब सब बन रहा है, जो सब काट के खेत जंगल काट के और खेत बेच के लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जी, मकान, मॉल्स, यही सब बन रहा है। तो वैसे भी अनाज घट रहा है, वैसे भी चूहे बिगाड़ रहे हैं और लोग उल्टा ही क्या होता है, सांप को मारते हैं जी। तो उसको बचाने से हमारा फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। मेरा कहने का यही उद्देश्य है पब्लिक से कि सांपों को मारो मत। और हमारे जैसे रेस्क्यूअर है हर एक जगह पे है, पूरे भारत के हर एक स्टेट में, हर एक शहरों में है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, उनके नंबर आपको मिल जाएंगे। आप उनको कॉल करिए, वो फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, आपको आके घर पे वो स्नैक कैचिंग करके जाएंगे।
तो एक तरीके से जीवों के प्रति जो दया होती है वो ये हमें दर्शा रहे हैं कि जीवों के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए, उन्हें नहीं बेवजह नहीं मारना चाहिए। वो भी हमारे एक हिस्सा है पृथ्वी का, जिन उनका भी जीने का हक है। और एक सवाल जो मेरे मन में गूंज रहा है, शायद विचित्र हो, मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी लंबी ये यात्रा कर रहे हैं तो कितना पेट्रोल का खर्चा अब तक इनका आ गया होगा? कि कितना लगभग आपको पेट्रोल का खर्चा आ गया होगा? अब तक का करीबन हमारा 1,70,000 से 80,000 का खर्चा हो चुका है पेट्रोल का अंदाज, क्योंकि अभी हमने टोटल नहीं किया है, पर इतना अंदाज है हमारा। और बाइक का ही खर्च कुल मिला के हमारा 2 लाख से ऊपर हो चुका है, क्योंकि साथ साथ हमारा सर्विसिंग है, एक बार टायर चेंज हो चुका है, कैरियर वगैरह हर चीज़, मतलब सब 4-5 हज़ार पे हम लोग बाइक सर्विस करवा देते हैं। और हमारा 25 से 26,000 किलोमीटर बाइक हो चुका है, तो 4 या 5 हमारा सर्विस हो चुका है। कुल खर्च हमारा अभी सिर्फ बाइक का गिनने जाए तो 2,10,000 के आसपास। बाकी रहने खाने का सब वाला वो अलग है, वो हमारा 2 लाख के आसपास और गिन लीजिए। तो इतना हमारा टोटल अभी खर्च हो चुका है। अभी जाते जाते करीबन 50-60 हज़ार और हो जाएगा, इतना अंदाज है हमारा, क्योंकि अभी हमारी 10 दिन से 12 दिन की यात्रा विशेष है। अभी 10 दिन से 12 दिन की यात्रा शेष है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये पूरे भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनका भी भ्रमण लगातार ये लोग करेंगे, क्योंकि बहुत ही शिव के भक्त हैं। और ये जो है जितने भी देश में हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनका भी भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, अब तक कितने दिन इन्हें भ्रमण करते करते, इस बाइक से यात्रा करते करते हो चुके हैं लोग? कितने दिन हो चुके हैं आपको? हम लोगों को आज करीबन 107 दिन जैसे हो गए भ्रमण करते करते। पहले हम लोगों ने उज्जैन महाकाल लिया जी, फिर बाद में ओमकारेश्वर किया। ओमकारेश्वर से हम लोग दृष्णेश्वर गए, दृष्णेश्वर से भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर, भीमाशंकर से रामेश्वरम, रामेश्वरम से मल्लिकार्जुन गए, मल्लिकार्जुन से हम लोग बाबा बैजूनाथ, बैजूनाथ से काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ से हम गए सीधा ही उत्तराखंड देवभूमि केदारनाथ, केदारनाथ से हम लोग वापस पशुपति गए, पशुपति से यहाँ पे। काफ़ी अच्छा सफ़र है इनका। और एक और मेरा सवाल ये मन में गूंज रहा है, पूछ ही लेता हूँ इनसे, घर वालों को कैसे कन्विंस किया होगा आपने? ऐसे तो घर वाले मानते नहीं थे, मगर भगवान का नाम ले लिया तो उन लोगों ने बोला कि अभी जाओ, आप आराम से करके आओ यात्रा। इतनी बड़ी यात्रा है, मगर फिर भी ध्यान रखना और घर पे कांटेक्ट रखना। तो बीच बीच में घर वालों से बात होती रहती है? बातचीत होती है। जैसे जहाँ पे भी नेटवर्क नहीं रहता है तो हम लोग घर पे बोल देते कि यहाँ पे इतना टाइम नेटवर्क नहीं रहेगा, तो प्लीज़ आप हम लोगों को कांटेक्ट मत करना, हम जैसे ही नेटवर्क में आएंगे तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए। जी धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे युवा जो कि एक अपने उद्देश्य को लेकर निकले हैं, दीपक और उपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगामी आने वाली यात्रा के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जरूर सफल हों। ऐसे ही कुछ नया खास लगातार अभी न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी सीमा शर्मा के साथ अनुज शर्मा, बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।